हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स स्टार्ट किए थे। उसमें हमने सबसे पहले एटॉमिक साइज देखी, एटॉमिक रेडियस अकॉर्डिंग टू पीरियड ग्रुप वो कैसे बढ़ती है घटती है वो देखा था। उसके बाद आयोनिक रेडियस देखें और थर्ड वन देखा था हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन अ ग्राउंड स्टेट। मतलब हमें जो ये जो रहता है हमारा एटम, उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रिमूव करना होता है वैलेंस शील्ड से। सो जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दोस्तों वो भी देखा था। उसके बाद हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देखा। उसके बाद हम देखेंगे आज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। मतलब जब किसी भी एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होंगे तब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। ओके, तब जो रिलीज होती है हमारी एनर्जी मतलब उस एटम की, तब उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब एटम दिया है ग्राउंड स्टेट में और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ओके, तो हमारा ये एटम फुलफिल बन रहा है। सो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वो हमारी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ओके, उसमें क्या है, एलॉन्ग पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और एलॉन्ग ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, मतलब दोस्तों सेम है। हमने यहाँ पर क्या देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, एलॉन्ग पीरियड क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है, वो भी वही काम करेगी। लाइक पीरियड में वो बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आएंगे, लाइक टॉप टू बॉटम आएंगे एलोंग ग्रुप में, तो वो घटेगी। ओके, इसी तरह से मतलब दोनों भी सेम है, आपको कुछ इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करना है उन दोनों को। एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल मतलब क्या होता है, जिस भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, हाफ फील्ड और फुल फील्ड मतलब क्या है, हाफ फील्ड मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, बोरॉन बेरियम 2s2, नाइट्रोजन लास्ट, मतलब कभी भी देखना हो तो लास्ट शेल में देखना होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन नाइट्रोजन 7 है। ओके, 1s2 2s2 2p3, सो लास्ट में कितना है 2p3। बट p जो हमारा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं हमारे 6। ओके, तो ये हो गया हमारा 6 का 3 मतलब हाफ, तो ये हो गए हमारे हाफ फील्ड। ओके, और ये जो बेरियम है और न्यूऑन, इन दोनों की भी लास्ट शेल में क्या आ रहा है 2s2 2p6। एस में 2 होते हैं हमारे और p में 6 होते हैं। सो ये दोनों भी हमारे फुल फील्ड है। ओके, बेरियम नाइट्रोजन न्यूऑन लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज क्यों लो है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड है और दोनों भी स्टेबल है हमारे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। ओके, 287, लाइक उसका शॉर्ट बताते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, प्लस उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्लोरीन माइनस हो गया। ओके, माइनस मतलब उसके पास एक ज़्यादा हो गया ना, सो 288। सो इसको ही बोलते हैं जितनी एनर्जी रिलीज होंगी जो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन में हम ऐड करेंगे, जो जितनी भी एनर्जी लगेंगी मतलब एनर्जी रिलीज होंगी, तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन मतलब क्या, कि हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, कब रिलीज हो रही है, गेन मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तब हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, तब उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो जहाँ पर कम होता है और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है हमारी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तब हम क्या कर रहे थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, हम जो लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर रहे थे, तब वो एनर्जी लग रही थी, हम उसको तब बोल रहे थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का ई एन मतलब एनर्जी। ओके, सो एक ऐसी प्रोसेस है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो कि है एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है वहाँ पर, और जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमारी एंडोथर्मिक है। ओके सॉरी, एक्सोथर्मिक है, वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी। ओके, मतलब रिलीज होंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो उसकी डेफिनेशंस क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके नाम में ये देखिए, इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिविटी मतलब क्या होगा, जिस भी सपोज कोई एटम है। ओके, और जिस एटम की सबसे ज़्यादा ए होगी अट्रैक्शन करने की पावर होगी कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो कि शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक दिए देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है
अकॉर्डिंग टू आयोडीन, और आयोडीन की सबसे कम है। ओके, कम है। सो ये क्या है, उसके देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन पर हमारा निगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है, मतलब डायपोल मोमेंट है। ओके, डायपोल मतलब क्या कि किसी तरह से हाइड्रोजन से वो आइटम ले रहा है, फ्लोरीन आइटम ए कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, जो कि पॉइंट्स मतलब क्या है। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होगा। लाइक इसमें याद क्या करना है आपको, एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो हमारा एलिमेंट्स मतलब जो हमारा एटम है उसकी कितनी एबिलिटी है किसी भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो उसको क्या है, एलोंग पीरियड क्या होती है और एलोंग ग्रुप क्या होती है, ये जस्ट बताना है हमें। एलोंग पीरियड जैसे जैसे हम पीरियड्स में जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। मतलब लाइक हम क्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन की तरह जा रहे हैं। लाइक ये क्या होगा, हमारा एलोंग टू ग्रुप है। मैं जस्ट आपको पीरियोडिक टेबल में शो कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा है पीरियोडिक टेबल। ओके, अगर हम लिथियम से बेरियम की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना एलोंग पीरियड, सो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। बिकॉज जो बेरियम है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स एज़ कम्पेयर टू लिथियम, और जो हमारा कार्बन है वो एज़ कम्पेयर टू बोरॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। मतलब हम क्या सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स मोर दैन एज कम्पेयर टू बोरॉन। ओके, ये तो हो गया हमारे पीरियड्स का। अभी ग्रुप में देखेंगे, ग्रुप में क्या है हमारा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, सो ग्रुप में क्या होगा, हम टॉप टू बॉटम ऐसा कंसिडर करेंगे। ओके, पीरियड्स में क्या किया था हमने, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। बट पीरियड्स में ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। ग्रुप्स मतलब टॉप टू बॉटम में हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, मैंने वहाँ पर एक एग्जांपल दिया था फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब ये जो 17 ग्रुप का है, ये जो है हमारे 17 ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में हैलोजन ग्रुप्स। ओके, सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कंपेयर करते हैं, तो इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी कंसेप्ट क्लियर हो गई। उसमें क्या है, सिंपल वर्ड्स में एलोंग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, एलोंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखिए फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे ग्रुप्स में, ओके, न्यू ग्रुप्स में जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। जैसे फ्लोरीन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वैसे क्लोरीन थोड़ा कम करता है, उससे कम थोड़ा ब्रोमीन करता है, उससे कम थोड़ा आयोडीन करता है। ओके, इसी तरह से हमारा जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी कंप्लीट हो गया है गाइस। तो लास्ट टॉपिक देखते हैं इस वीडियो का क्या है, जो कि है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। ओके, देखिए उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट में मेटल से हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे वो नॉन मेटल की तरफ जाएंगे, और राइट में हमारे नॉन मेटल से। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज अलोंग पीरियड, मतलब जैसे जैसे हम पीरियड्स में जाएंगे, लाइक 1 पीरियड टू 18 पीरियड में जाएंगे तो हमारी मेटेलिक पावर कम हो जाती है। वैसे ही ग्रुप्स में क्या है, टॉप टू बॉटम, टॉप में हमारे नॉन मेटल होंगे, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लाइक बॉटम्स में, सो वो बनेंगे हमारी मेटल। मैं आपको पीरियडिक टेबल्स में दिखाऊंगा, मेटेलिक इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप कैरेक्टर। ओके, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम, वैसे हमारी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो जाएंगी। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं इन नेचर में, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ओके, इसी तरह से ये हो गया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। आपको मैं पीरियोडिक टेबल में जस्ट बताता हूँ तो आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है हमारे पीरियड्स, लाइक लिथियम से हम न्यूऑन की तरफ जा रहे हैं पीरियड्स में, तो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर मेटल्स हैं हमारे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे नॉन मेटल्स है। ओके, ये जो पीले कलर्स में दिख रहे हो वो नॉन मेटल्स। और वही से हम ग्रुप्स में जाएंगे, ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो रही है, और टॉप में वो कम है। ओके, सो लास्ट टॉपिक अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट मीन्स लाइक इट हमारा चैप्टर, मतलब इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। ओके, एसिडिटी। ओके, एसिडिटी मतलब क्या, हाउ इजीली हाइड्रोजन इज रिमूव, मतलब किसी भी आइटम है, मतलब एक केमिकल फॉर्मूला है,
उससे हम कितने प्रकार से ईजिली हाइड्रोजन आइटम को रिलीज कर सकते हैं, उसको ये बोलते हैं एसिडिटी। हाउ ईजिली हाइड्रोजन इज रिमूव, उसको ये बोलते हैं एसिडिटी। उसकी उसके बहुत ईजी ट्रिक्स है। एसिडिटी मतलब क्या है, अगर आप पीरियड में भी जा रहे हो तो भी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर ग्रुप में भी जा रहे हो आप तो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इन पीरियड एसिडिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर्स होता है, ओके। और जो एलोंग ग्रुप है इसमें भी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, बट ग्रुप्स में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, जो कि हमारे एटॉमिक साइज। मतलब जो एलोंग ग्रुप है वहाँ पर हमारे एटॉमिक की साइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉर एसिडिटी, ओके। सो गाइज, इसी तरह से हमारे आज के पीरियोडिक ट्रेंड्स का जो लास्ट का ट्रेंड्स था एसिडिटी, वो भी कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए कुछ डेफिनेशन, मतलब ग्रुप से, एटम से, ग्रुप से, मॉलिकुलर फार्मूला से, ओके। सो केमिकल फार्मूला से, ओके, नॉट अ मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला मतलब वो डिजिट्स में होता है, बट जो केमिकल फार्मूला होता है वो हमारा एटम्स के रूप में होता है, ओके। ये एचमिक हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, अमोनिया, देन मीथेन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, फ्लोरीन आएगा, ओके। फ्लोरीन हमारे 17 नंबर के ग्रुप्स में, पीरियड्स में, ओके। सो इसकी वजह से उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। कभी भी आपको ये जस्ट कुछ याद नहीं होगा तो एसिडिटी की मैं जस्ट आप सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। ये देखिए जो हमारा है पीरियोडिक टेबल्स, ओके। आप लिथियम से नियोन की तरफ जा रहे हो, नियोन की एसिडिटी लिथियम के कंपेयर में ज़्यादा है। और अगर आप नियोन से इधर जा रहे हैं, ओजी, ओजी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो भी हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। बट इन ग्रुप में हमारा जो फैक्टर्स है जो कि है एटॉमिक की साइज, और जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम पीरियड्स में, वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेन रोल होता है। सो दोस्तों, इसी तरह से आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इस पॉइंट्स में, पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, और उसके बेसिस पर ही आपको याद होगा कि पीरियड्स में क्या हो रहा है। बिकॉज कभी भी ऑप्शन में वो 4 एटम देंगे आपको, एलिमेंट्स देंगे, लाइक स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ओके। इस तरह से आपको आइदर वो पीरियड्स में देंगे और आइदर वो ग्रुप्स में देंगे, ओके। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक का एक लास्ट का टॉपिक देखेंगे, लाइक शॉर्ट ट्रिक्स अबाउट पीरियोडिक टेबल। आपने कंसेप्ट तो देख लिए कि मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, एसिडिटी क्या हो रही है, बट आपको जो एस ब्लॉक में क्या है, ग्रुप पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में क्या है, वो सब एलिमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक्स मैंने सब लिखी है, जस्ट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। ग्रुप 7 की मंथ तो क्रेक बिहारी शाया, लाइक मैंगनीज, टीसी, आरई, बीएच, ओके। तो इसके डिटेल्स में हम बाद में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।